दोस्त कौन होता है? दोस्त एक ऐसा चोर होता है जो आंखों से आंसू, चेहरे से परेशानी, दिल से मायूसी, जिंदगी से दर्द और बस चले तो हाथों की लकीरों से मौत तक चुरा ले। ऐसा होता है दोस्त। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। और ये एपिसोड कन्या राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2021 में 4 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, उसका इम्पैक्ट भी, उसका प्रभाव भी इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर आता है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई रिलेशनशिप है या जो लोग गहरी मित्रता में हैं। और फिर विशेष रूप से हम विश्लेषण करते हैं आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर 2021 के वो उपाय जिससे इस राशिफल का आप संपूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं, जो नेगेटिविटी है उससे बच सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल आप कन्या राशि के लिए। और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपके इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का, एप्रिसिएशन का, सक्सेस का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। और इस भाव का अधिपति है चंद्रमा। लाभ भाव पर बृहस्पति और शनि की दृष्टि है। तो बृहस्पति की दृष्टि तो उच्च राशि पर है और शनि की शत्रु राशि पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ तनाव के साथ में, कुछ संघर्ष के साथ में, ज़्यादा मेहनत के साथ में ही इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का आपको रेशियो मिलेगा या सक्सेस मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में हाथ पांव ज़्यादा मारने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, अर्थात ये सोच समझ करके काम कीजिएगा। क्या हर काम में कोई न कोई ऑब्स्टिकल्स तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ईजी सक्सेस नहीं मिलेगी। जॉब वाले लोगों को, सर्विस प्रोवाइडिंग में जॉब करने वाले लोगों के लिए स्थितियाँ ज़्यादा बेटर हो सकती है। लेकिन विशेष रूप से आप में से जो भी लोग लिक्विड का काम करते हैं, चाहे वो कांच का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, मिनरल वाटर का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं या टूर्स एंड ट्रैवलिंग, टूरिज्म से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर है। तो फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, गिरवी का काम करने वाले, और या फिर वो लोग जो एजुकेशन सेक्टर से संबंधित लोग हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित लोग हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। तो मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इससे संबंधित कामकाज करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लोग भी यहाँ पर बहुत बेहतर ढंग से डेवलप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और स्पेशली जो लोग भी ट्रेडिंग का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज से संबंधित काम करते हैं या टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आपकी राशि का अधिपति बुध है, वो उच्च राशि में है और 2 नवंबर 2021 तक उच्च राशि में ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति अक्टूबर 2021 में पूरा ही महीना आपके लिए बहुत अच्छे डेवलपमेंट का है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। और इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है शुक्र, जो कि राशि से 3rd हाउस में है। और शुक्र राशि से 11th हाउस से लगा करके राशि से 5th हाउस तक कंटिन्यू पॉजिटिविटी देता रहता है। सिर्फ राशि से 6th, 7th और 10th हाउस में जब भी शुक्र होंगे वो शुभ स्थिति में नहीं होते। इसीलिए 12 में से 9 राशियों में शुक्र सदैव शुभ फल देते रहते हैं गोचर में, गोचर सिद्धांत के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में शनि की अपनी उच्च राशि पर दृष्टि है और शुक्र मजबूत है। सिचुएशन में स्टील में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टील की स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जो कंसल्टेंसी कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड में, ऑर्नामेंट्स में, जेम्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर जो कमोडिटी के अंदर मिल सकता है, गोल्ड मिल सकता है, जेम्स की स्थिति हो सकती है या ऐसी कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिल्म लाइन से संबंधित या फिर जो बहुत से चैनल्स हैं, टीवी के चैनल, उनकी भी स्क्रिप्ट आपको मिल सकती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप क्रूड ऑयल में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, स्टील में इन्वेस्टमेंट करके भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में रह सकते हैं। यह आपको सपोर्ट करती है। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इस सुख का विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है। एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में राजयोग की स्थिति में है। जमीन जायदाद के कारक मंगल की भी यहाँ पर 4th हाउस पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ परिवार का सुख, परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण, परिवार में एडजस्टमेंट,
ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और आपकी स्थिति ज़्यादा मजबूत रहेगी। आप जो बोलेंगे उसको गंभीरता से सुना जाएगा, उस पर विचार किया जाता है और आपकी स्थिति ज़्यादातर सही मानी जाएगी, या आपकी जो भी बातचीत है, जो भी आपके डिसीजंस हैं, वो बहुत सही रहेंगे और लोग या आपके परिवार वाले उसके साथ में खड़े होंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि अक्टूबर 2021 में कोई भी ज़मीन जायदाद से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित ऐसी स्थिति आती है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, लीडरशिप आपको देखनी चाहिए या आपको आगे बढ़ करके उन सौदों को अंजाम देना चाहिए। वो आपके परिवार के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, सुखद रहेगा, या ये बोल सकते हैं आपके एफर्ट से वो डील हो पाएगी। तो अल्टीमेटली परिवार वालों के लिए डील होने का मतलब परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ना, उसका सारा ताज या सारा श्रेय आपको जाएगा। तो पारिवारिक सुख में स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। अक्टूबर 2021 पारिवारिक सुख के मामले में बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। आइए अब बात करें शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि राशि से 5th हाउस में स्वग्रही है। तो ऐसी स्थिति में जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं उनके लिए अक्टूबर 2021 बेहतरीन है। बृहस्पति भी रोग स्थान में थे, वो वापस राशि से 5th हाउस में आ चुके हैं और राशि से 5th हाउस में बृहस्पति को शुभ माना जाता है और उससे भी ज़्यादा शुभ है बृहस्पति की दृष्टियाँ, जो कि भाग्य भाव पर, लाभ भाव पर और आपकी राशि पर है। इसका भी फायदा आपको निरंतर मिलने वाला है 20 नवंबर 2021 तक। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन में जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, चाहे जो जॉब में हैं उसके बावजूद भी जो प्रमोशन के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है, सपोर्टिव है। स्पेशली वो लोग जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं, आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल लाइन या केमिकल इंजीनियरिंग से संबंधित, एविएशन से संबंधित, मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट, फाइनेंस के स्टूडेंट और साथ ही साथ जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए कॉमर्स लाइन यहाँ पर बात कर सकते हैं, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटर ढंग से डेवलप करेंगे, सुखद स्थिति देखेंगे या आपकी मेहनत का फल आपको मिलता दिखाई देगा। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान के साथ में भी आपका एडजस्टमेंट यहाँ पर बढ़ेगा, बहुत अच्छे ढंग से ट्यूनिंग बढ़ेगी, या ये बोल सकते हैं कि उनकी वजह से यहाँ पर घर परिवार में एक प्रकार से खुशी का माहौल जन्म लेगा। संतान का जन्म लेने का अवसर आ सकता है, अर्थात आप दादा दादी या नाना नानी बनने वाले हैं, वो सूचना आपको अक्टूबर में मिलेगी, या हो सकता है वो आपको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखने का मौका मिले, वो स्थिति आ सकती है। तो यहाँ अक्टूबर 2021 में संतान सुख की संभावनाएं ज़्यादा बलवान है। वो लोग जो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए संतान के बारे में प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए स्थिति अच्छी है। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से संतान चाहते हैं या जो ट्रीटमेंट के द्वारा संतान चाहते हैं, उनके लिए भी स्थितियां सुखद है, लेकिन ये सुखद स्थिति 20 नवंबर 2021 तक है। जो लोग भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं उनके लिए डेट ध्यान रखने की है, याद रखने की है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है। शनि यहाँ पर त्रिकोण में स्वराशि के हैं, ये स्थिति बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। तो इस वजह से आप सुरक्षित हैं, स्वास्थ्य से भी और शत्रुओं से भी। लेकिन फिर भी आपको ध्यान तो रखना चाहिए अपनी हेल्थ के प्रति, और स्पेशली क्योंकि बृहस्पति नेगेटिव है, तो वो लोग जो डाइजेशन सिस्टम के मरीज हैं या वो लोग जो डायबिटिक हैं, वीक इम्यून सिस्टम के मरीज हैं, अति वृद्ध हैं, उन लोगों को अपना बहुत अच्छे ढंग से ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली खाने पीने के मामलों में आपको जो डॉक्टरी राय है उस पर अमल करना चाहिए और अपनी आयु के हिसाब से ही भोजन करना चाहिए। जिन लोगों को बहुत अच्छा खाने पीने का शौक है और जो कन्या राशि के, उन लोगों को अक्टूबर 2021 में स्टमक इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शत्रुओं के मामले की बात करूं या उन परिस्थितियों की बात करूं, तो यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों ही आपकी कुंडली के 1st हाउस में है, इसलिए आप एक प्रकार से विरोधी गतिविधियों में ज़्यादा आ जाएंगे या अचानक से हाइपर हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, हाथापाई पर उतारू हो सकते हैं, लेकिन वो सब आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। ये भी ध्यान रखने वाली स्थिति है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या कोई न कोई हाथापाई की वजह से, मारपीट की वजह से फिर कोई केस खड़ा हो सकता है या फिर कोई रिपोर्ट आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप बहुत सेंसिटिव पोस्ट पर हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा।
आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो रिलेशनशिप में है। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति राशि से 5th हाउस में, एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में है। ये राजयोग की स्थिति है और यूँ भी बृहस्पति शनि के साथ में विराजमान है, नीच भंग की स्थिति बन रही है। लेकिन सप्तम भाव पर सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में कुछ वाद विवाद, कुछ कटुता, कुछ क्लेश की स्थिति का जन्म हो सकता है। आप हाइपर हो सकते हैं, भड़क सकते हैं, और ये स्थिति आपके दाम्पत्य सुख को अव्यवस्थित कर सकती है, प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। और जिन लोगों के ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है वो यहाँ आकर के सामान्य होने की जगह पे और ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है। उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि बृहस्पति यहाँ पर सुखद स्थिति में है, लेकिन दूसरी जो परिस्थितियाँ हैं वो जब तक यहाँ पर आगे नहीं बढ़े वहाँ तक आपको सावधान रहने की सलाह दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो आपका गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख डेवलप होगा, सामंजस्य बढ़ेगा। लेकिन जब जब कटुता आए, जब जब कोई न कोई नेगेटिविटी आए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, गलतफहमियाँ पैदा हो, तब आपको स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए खुद पर भी संयम रखना पड़ेगा और साथ ही साथ सारी स्थितियों को मैनेज करने के लिए भी एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो गहरी मित्रता में है या रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। 5th हाउस का अधिपति शनि शुभ स्थिति में है। शुक्र की बात करें, शुक्र शुभ स्थिति में है। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव का अधिपति बृहस्पति त्रिकोण में है, वो शुभ स्थिति में है। तो यहाँ पर जो प्रेम प्रसंगों की स्थिति है, रिलेशनशिप की स्थिति है या फ्रेंडशिप की स्थिति है, वो बेहतर है, शुभ है। तो ऐसी स्थिति में आपका अक्टूबर 2021 बहुत अच्छी बातचीत के साथ में संपन्न होगा। लेकिन राहु की दृष्टि 5th हाउस पर है, इसलिए कुछ दिमाग में गलत मंसूबे जन्म ले सकते हैं जो कि आपकी फ्रेंडशिप के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए सही नहीं माने जाएंगे। उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सब के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो राशि से 10th हाउस अर्थात प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। और इस भाव का अधिपति और आपकी राशि का अधिपति एक ही ग्रह है, बुध, जो कि उच्च राशि में है और 2 नवंबर 2021 तक निरंतर उच्च राशि में बने रहेंगे। तो ये अक्टूबर 2021 पूरा महीना आपके लिए बेहतरीन है। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं वो ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में रहेंगे, या वो लोग जो जॉब वाले हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। उनका एक प्रकार से मूड अच्छा रहेगा, फ्रेश मूड रहेगा और बहुत कुछ सीखने की इच्छा रहेगी, डीप नॉलेज लेने की इच्छा जन्म लेगी, जिज्ञासु प्रवृत्ति ज़्यादा जन्म लेगी। और इसके साथ ही साथ आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, सॉफ्टवेयर के जो लोग हैं, लिकर या टैबेको इंडस्ट्रीज से संबंधित जो लोग हैं, चाहे वो इन कंपनियों में काम करते हैं या खुद ही ओनर हैं या खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर संभालते हैं, उनका कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेहतरीन हैं। तो स्टेशनरी, टेक्सटाइल या टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित लोग, व्यापारी, बिजनेसमैन या जो जॉब करते हैं वो लोग भी ज़्यादा लाभान्वित होंगे, ज़्यादा एक प्रकार कंफर्टेबल रह करके अपने कामकाज को अंजाम देंगे। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज से संबंधित काम करने वाले, और या फिर लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, जो खाने पीने की चीज़ें होती है, ग्रॉसरी आइटम होता है, मसाले होते हैं, और या फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स या होम अप्लायंसेज से संबंधित काम करने वाले लोग भी यहाँ पर सुखद स्थिति में अपने कामकाज को अंजाम देंगे। उनको ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा या ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो अक्टूबर 2021 आपके कामकाज के लिए, जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए बहुत बेहतरीन है। और स्पेशली वो लोग जो मार्केटिंग या इंश्योरेंस वाले लोग हैं, जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, जो एंकर हैं या कोई चैनल में पत्रकारिता करते हैं या जो अखबार चलाते हैं, अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन चलाते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत बेहतरीन बनी हुई है। आपको बहुत ज़्यादा शानदार नेम फेम सक्सेस मिलने के योग हैं। आइए अब बात करें अक्टूबर 2021 में आप कन्या राशि के लिए विशेष उपायों की। बृहस्पति 2 केंद्र के स्वामी हैं। आपकी राशि कुंडली के अनुसार सुख भाव अर्थात परिवार का सुख और दाम्पत्य सुख, गृह सुख, इन दोनों भावों का अधिपति बृहस्पति राशि से त्रिकोण भाव में है, 5th भाव में, लेकिन नीच राशि में। बृहस्पति का उपाय करेंगे तो आपको परिवार के सुख में, गृह सुख में, दाम्पत्य सुख में, इन सभी में राहत मिलेगी, कंफर्टेबल स्थिति आएगी। सूर्य द्वादश भाव के अधिपति होकर के लग्न में विराजमान है, 1st हाउस में विराजमान है और 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर को अपनी नीच राशि में, अगली राशि में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के उपाय से भी आपको राहत मिलने वाली है, मानसिक शांति मिलने वाली है।
या ये बोल सकते हैं नेगेटिविटी में से, तनाव से आपको निकलने का मौका मिलेगा। तो सूर्य के लिए रोजाना सूर्य को अर्घ्य दीजिए। हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान दीजिए सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो गायत्री के उपासक हैं वो गायत्री मंत्र का जाप करें। बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा उपासना करें, रोजाना विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और हर गुरुवार को, थर्सडे के दिन, आप पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान कर सकते हैं ज़रूरतमंद व्यक्ति को। और आसपास कोई पीपल का पेड़ लगाएं और रोजाना उसमें पानी दें, उसकी देखभाल करें। ये बृहस्पति का उपाय होगा। अपनी राशि से संबंधित रत्न वो होते हैं त्रिकोण से संबंधित रत्न, अर्थात आपका जीवन, आपका कैरियर और आपका भाग्य। ये तीनों ही यदि बलवान हो, मजबूत हो, तो आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, नेगेटिविटी में से फाइट कर सकते हैं, या आप जो भी विपत्तियाँ आती, समस्या आती, उनका बहुत बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। तो आपका जीवन रत्न है पन्ना, आपका कैरियर रत्न है नीलम, और आपका भाग्य रत्न है हीरा। तो आप हीरा, पन्ना, नीलम के रत्न या उपरत्न पहन करके भाग्यवती रत्न लॉकेट का निर्माण कर सकते हैं। और हमेशा पहले उपरत्न पहन करके देखिए, उसका इम्पैक्ट यदि आपके लिए प्रॉपर है तो फिर आप ओरिजिनल रत्न के बारे में सोच सकते हैं। और जो व्यापारी है, जिनकी फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, उनको लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। जो आपकी राशि कुंडली में धन योग बनाते हैं, लक्ष्मी योग बनाते हैं, उन ग्रहों को जो बलवान बनाएंगे तो आपकी फाइनेंशियली नीड भी पूरी होगी। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है, लेकिन बाकी जो भी आपकी कुंडली के योग हैं, ग्रह स्थितियाँ हैं, आपकी दशा का फल है, वो आपको निरंतर यूँ ही मिलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली के अनुसार यदि आप राशिफल चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण करना होगा। जो समस्याएं चल रही है, लेकिन आप में से जो भी लोग कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कश्मकश में, दुविधा में, तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए या सोचना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं, चाहे फ़ोन पर हो या आमने सामने, जहाँ पर भी मेरा शेड्यूल बनेगा वहाँ पर आप आकर के मिल सकते हैं। और या फिर आप इजीली घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से फ़ायदा उठा सकते हैं ज्योतिष विश्लेषण का। आने वाले समय में 7 अक्टूबर से नवरात्रि महापर्व आरंभ होने वाला है। आप अपने घरों में स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे, अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे, व्रत भी करेंगे। हम भी आपके लिए इस समय काल में विशेष रूप से कवच का निर्माण करेंगे। और हर वर्ष हम नवरात्रि पर नवरात्रि पूजन कलश का निर्माण करते हैं। वो आप समय से पूर्व मंगा करके उसका जो भी विधि विधान है उसको समझ सकते हैं, सामान को चेक कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा हो तो फ़ोन कर सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर, ताकि आप निर्विघ्न अपनी पूजा साधना संपन्न कर सकें और जो भी आपकी कामना है उसकी पूर्ति के लिए जो उसमें साधन दिए हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो कलश है, इसका मतलब है आपको जहाँ पर स्थापना करनी पूजा वो भी है, धारण करना है वो भी है, क्या मंत्र का जाप करना है, किस सामग्री से आपको पूजा करनी है, वो सब कुछ उस कलश में ही आएगी, संपूर्ण विधि विधान के साथ में। आगामी 4 नवंबर 2021 को दीपावली महापर्व है, लक्ष्मी पूजन महापर्व है। तो लगभग पिछले 21-22 सालों से हम लक्ष्मी पूजन कलश का निर्माण कर रहे हैं। इस बार भी 2 प्रकार के जो कलश हैं, विशेष कलश, वो आपके सामने होंगे, अक्षर लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश। इस कलश में क्या क्या सामग्री है, उसका कैसे उपयोग करना है, वो सब जानकारी भी आप इस फ़ोन नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में समय से पूर्व आप जो कलश है उसको प्राप्त करें और उसको आसानी से आराम से चेक करें, समझ लें, विधि विधान को समझ लें, क्योंकि संपूर्ण विधि विधान प्रकाशित रूप में आपके पास आएगा। इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें, माँ जगदम्बा आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।